जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना मदनी के इस बयान ने सोशल मीडिया से लेकर हिंदूवादी गलियारों में हलचल मचा दी। इस बयान को लेकर तमाम हिंदूवादी नेता मैदान में आर पार की लड़ाई के लिए खड़े हो गए हैं। कोई कहता है कि मौलाना मदनी को मार मार कर पाकिस्तान छोड़ कर आएंगे ये सनातनी, तो कोई कहता है कि मौलाना मदनी को वहीं देवबंद में उनका जवाब देंगे। लोग निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने डिटेन किया। दोस्तों, अब मौलाना मदनी के बाद अरशद मदनी के एक बयान ने खूब हलचल मचा रखी है, क्योंकि अब बराबरी की बात है। क्योंकि अगर आप एक आंख से देख रहे हैं, मुसलमानों पर पूरी तरह से एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते, इस बात को उठा दिया है अरशद मदनी ने। और जमाते उलमा की अगर बात की जाए तो इन्होंने जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी का परचम लहराया था, उसके हक और हुकूक को लेकर आज अरशद मदनी ने एक ऐसा बयान दे दिया कि दोस्तों हर तरफ हाहाकार मच गई है। दोस्तों, तमाम मुसलमानों को अरशद मदनी और मौलाना मदनी की बातें सुननी चाहिए। और मैं आज खबर आपको बताऊंगी कि आखिर मौलाना मदनी ने और असद मदनी ने क्यों ऐसी बातें की, क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, क्यों आखिर मुसलमान कमज़ोर हो रहा है, क्यों मुसलमानों के साथ जातियां हो रही हैं, क्यों मुसलमानों के साथ जुल्म की एक लंबी फेहरिस्त तैयार की जा रही है, क्यों मुसलमानों को फंसाने के लिए तमाम हर एक कंपनी बनाई जा रही है, संगठन बनाया जा रहा है। हर एक विभाग में लोग मुसलमानों के अपमान के लिए, मुसलमानों को आरोपी बनाने के लिए, अपराधी बनाने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, जेलों में ठूसने के लिए उतार दिए हैं। कौन है ये लोग? क्यों आखिर मुसलमानों के साथ इस तरह की जातियां हो रही हैं? इन सब का सवाल उठा दिया है अरशद मदनी ने। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, जिस तरह से इन दोनों मुसलमानों को लेकर तरह तरह के बयान आ रहे हैं, मुसलमानों को ये कर दो, वो कर दो, मुसलमानों को मार दो, काट दो, हथियार रखो, यहाँ तक कि इनके एक धर्मगुरु हैं डासना मंदिर के पुजारी महामंडलेश्वर यतीनंद सरस्वती, यहाँ तक कि उसने ये तक कह दिया कि भाई तुम्हारे घरों में जो बच्चे हैं, बच्चे ज़्यादा पैदा करो, हथियार रखो, और तुम्हारी बेटियों को ये मुसलमान खींच के ले जाएंगे और उन्हें मंडियों में बेच देंगे। साथ ही साथ इसने ये भी कहा कि हम लोग नरेंद्र मोदी की आवाज़ पर जाएंगे और सवाल पूछेंगे नरेंद्र मोदी से कि इस्लाम कब ख़त्म होगा, क्या किया आज तक आपने इस्लाम ख़त्म करने के लिए? सब कुछ तो कर दिया। वहीं बात अगर की जाए तो लगातार मुसलमानों को नेस्तनाबूद करने का काम चल रहा है। बड़ी ही धड़ाले से बुलडोज़र मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर उनके घर पहुंच रहे हैं। मुसलमानों के दुकानों को बुलडोज़र जमींदोज कर रहा है। माफियाओं को खुली छूट है। मासूम मुसलमान जिनके पास घर नहीं है, उनके घरों पर बुलडोज़र चल रहा है। मौलाना मदनी के इस बयान को केवल बयान न समझा जाए। मौलाना मदनी ने अपने बयान में सरकार से मुसलमानों की सुरक्षा पर सवाल पूछ लिए। उन्होंने साफ कहा मदनी ने कि आखिर मुसलमान कहाँ सुरक्षित है। हिंदू और मुसलमानों की बहस में अगर बात की जाए तो एक तरफा आप एक आंख से देखते हैं, एक समुदाय कुछ भी कर ले आप उस पर उंगली भी नहीं उठाते, और दूसरा समुदाय कुछ भी ना करे तो भी वो आरोपी के घेरे में होता है। उसके घर पर बुलडोज़र चल जाते हैं, उसके सामान छीन लिए जाते हैं, उसको गोली मार दी जाती है। उसका कसूर क्या होता है? अगर आप इंसाफ कर रहे हैं तो दोनों के लिए बराबर इंसाफ कीजिए, नहीं तो फिर आपको इंसाफ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मौलाना अरशद मदनी का ये बयान खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों, मैं बताती हूँ कि अरशद मदनी ने आखिर क्या कहा। नरगिस बानो ने उनके बयान का निचोड़ निकाल कर लिखा है कि मौलाना मदनी के बाद
मौलाना अरशद मदनी का ज़बरदस्त बयान। इस्लाम कहता है कि अगर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो तो इंसाफ बराबरी का करो, लेकिन आज हमारे धर्म को लेकर और हमारी देशभक्ति को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जब सरकार पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद को लेकर बेबस नजर आ रही थी, तब हमारी एक अपील पर हजारों ट्रक राशन और ज़रूरत का सामान लेकर रवाना हुए और इतना सामान भेजा कि लोगों के पास रखने की जगह नहीं बची। ये हमारे इस्लाम की तालीम है और ये हमारा इस्लाम है कि किसी की मजबूरी पर ये मत देखो कि सामने वाला किस धर्म का है, किस जाति का है, किस मज़हब का है। हमारा ये इस्लाम कहता है कि सभी से मोहब्बत से पेश आइए। लेकिन जहाँ एक तरफ केवल सरकार एक तरफा बुलडोज़र कार्रवाई कर रही है, बड़े ही अफसोस और सवालों के निशाने पर है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। और इधर अगर बात की जाए तो मौलाना महमूद मदनी का वो जो बयान जो उन्होंने जिहाद को लेकर दिया था कि जिहाद शब्द को गलत तरीके से जोड़ा जाता है। जिहाद को लेकर कहा यह जाता है कि थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, फला जिहाद, ढिका जिहाद, सबका नाम जोड़ दिया जाता है, लेकिन जिहाद का मतलब किसी को पता ही नहीं है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा था कि जिहाद शब्द का जो नाम है, जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि जिहाद है क्या। आखिर जिहाद का नाम मुसलमानों को लेकर बदनाम क्यों किया जाता है। जिहाद को आप अगर गूगल भी करेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि जिहाद दो प्रकार का है और जिहाद दोनों ही प्रकार के जिहाद में शांति, संघर्ष, युद्ध और सहानुभूति, प्यार, मोहब्बत दिखाई पड़ता है कि अगर आपके साथ कोई जुल्म कर रहा है और वो मान नहीं रहा है तो आप इतनी मोहब्बत से उसके साथ पेश आइए कि वो जुल्म करना बंद कर दे। दोस्तों, आपने देखा है मुन्ना भाई MBBS मूवी आपने देखी होगी कि एक व्यक्ति सीढ़ियों पर रोज थूकता था और उसी सीढ़ी पर रोज बगल में उसकी जो रहते थे उनको तकलीफ होती थी। वो जब थूकता था सीढ़ी पर तो वो बाल्टी पानी लेकर आते थे, रोज अपनी सीढ़ियां धो देते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि एक दिन उन्होंने उस साफ जगह को देखकर थूका ही नहीं। तो यही हाल मुसलमानों का है और यही बात मौलाना महमूद मदनी सबको समझाना चाहते हैं कि जिहाद का जो गलत मीनिंग्स लोगों ने ले ली है वो बिल्कुल गलत है। जिहाद बिल्कुल सीधा, सिंपल, मोहब्बत भरा शब्द है। दोस्तों, आपको बता दूं, इस जिहाद शब्द से जो लोग हैं बड़ा ही उनके दिमाग में चल रहा है कि जिहाद जो है बड़ा ही अजीब है और मौलाना मदनी ने कैसे कह दिया कि जिहाद जो है वो स्कूलों में पढ़ाया जाए। उसको लेकर के संबित पात्र आप जानते हैं, बीजेपी के महान प्रवक्ता हैं जिनको सच में ज्ञान नहीं है। वो बताते हैं कि मौलाना मदनी का कहना है कि जिहाद के बारे में स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से हिंदू धर्म का अपमान कर रही है और मौलाना मदनी जिहाद जिहाद चिल्ला रहे हैं, दोनों का बड़ा गर्क होगा। यानी कि ये बद्दुआ दे रहे हैं, ये बेड़ा गर्क होगा, ये बद्दुआ दे रहे हैं। संबित पात्रा बद्दुआ दे रहे हैं कि कांग्रेस का मौलाना मदनी का जो साथ है वो बिल्कुल भी गलत है और इन लोगों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये लोग कुछ ना कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप ही सोचिए कि एक ही सज़ा के लिए एक को छोड़ दिया जाता है, दूसरे को पकड़ा जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मौलाना मदनी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो आपको जानना ज़रूरी है। आपने देखा दोस्तों, बरेली में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए लोगों के ऊपर लाठियां चली, गोलियां चली, बुलडोजर चली। वहीं मुसलमानों का बहिष्कार करने के लिए 100 से ज़्यादा लोग जुड़े। जगह जगह पोस्टर बैनर लगे कि मुसलमानों का बहिष्कार करो, अपना त्यौहार अपनों के साथ, इस तरह के पोस्टर लगाए गए। 100 से ज़्यादा लोग इंदौर में सड़कों पर निकल पड़े। आज भी लोग दुकानें और सड़कें जो होती हैं उसे जाम करके कीर्तन वगैरह होते हैं। तो ये दोहरा रवैया क्यों? इन्हीं सब का सवाल पूछ लिया अरशद मदनी और अब उनका भी बयान खूब वायरल होने लगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या सरकार सच में दोहरा रवैया नहीं अपना रही है?
क्या दोस्तों, जैसा कि मौलाना मदनी ने कहा कि जिहाद का अर्थ नहीं पता लोगों को, स्कूलों में जिहाद शब्द पढ़ाया जाना चाहिए और लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिर जिहाद है क्या इस बात से आप सहमत हैं? तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि हाँ, जिहाद को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। नमस्कार।